Assalamu alaikum and welcome to Dr. Basit YouTube channel. And if you are new to this channel, make sure you hit that subscribe button. And today I will explain in detail that how is MBBS from abroad or how is MBBS from foreign country. तो एज अ डॉक्टर आप लोगों को मेरी एडवाइस ये है कि पहले तो आप फॉरेन कंट्री के बारे में सोचो ही मत। आप बस यही सोच रखो कि मैंने ईटा पास करना है, ईटा में मैंने अच्छी परसेंटेज लानी है और मैंने MBBS करना है यहाँ पर पाकिस्तान में। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि आप लोग फॉरेन कंट्री के बारे में ना सोचें। फॉरेन कंट्री से MBBS करना कोई इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन आप जलील बहुत होते हो। आपको ख़वारी जो है वो डबल ट्रिपल के हिसाब से करनी पड़ती है। इसके अलावा भी कुछ और रीज़न है जो वीडियो जैसे ही चलेगी आगे मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि पाकिस्तान से MBBS करने में क्या क्या फ़ायदे हैं। पाकिस्तान से MBBS करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि यहाँ पर जो MBBS होती है, जो टीचर होता है वो आप लोगों को उर्दू में पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो है ना जो कंसल्टेंट या प्रोफेसर होते हैं वो आप लोगों को सब कुछ जो है ना उर्दू में पढ़ाते हैं। कुछ इंग्लिश करके कुछ उर्दू करके वो आप लोगों को समझाते हैं। तो यहाँ पर मेडिकल साइंसेस को समझना अपनी ज़बान में वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्री के वहाँ पर कोई टीचर हो और वो आप लोगों को कम्प्लीटली 100% पेपर इंग्लिश में आप लोगों को समझाएं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे पाकिस्तानियों की इंग्लिश जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती। खैर ये तो इतना कोई ख़ास वजह नहीं है। मुझे पता है कि जैसे ही आप बढ़ते हो आगे स्कूल से कॉलेज से फिर यूनिवर्सिटी, तो आप लोगों की इंग्लिश जो है ना वो अच्छी खासी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो और फ़ायदे हैं इसके अलावा वो ये है कि जब आप फारिग होते हो पाकिस्तान में MBBS करके, फिर आप लोगों को किसी भी टेस्ट से गुजरना नहीं पड़ता। और बाय टेस्ट आई मीन्स PMDC, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की जो टेस्ट होती है, जो कि पहले नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, उसका नाम था NEB नाम था उसका, और अभी उन्होंने नाम चेंज किया है, उसको नाम दिया है उन्होंने नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन। तो ये एक डिफ़िकल्ट टेस्ट है और अच्छे खासे बंदे जो है ना उसमें फ़ेल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप पाकिस्तान से MBBS करते हो तो आप लोगों को ऐसा कोई भी टेस्ट जो है ना वो देना नहीं पड़ता। बीच में एक रूल आया था कि हम यहाँ के ग्रेजुएट्स जो होंगे पाकिस्तान के उनसे भी ये टेस्ट लेंगे, लेकिन अभी वो रूल जो है वो ख़त्म हो गया है। अभी ये रूल उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने फ़ॉरेन से MBBS की है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि यहाँ पर जब आपके 4 साल पूरे हो जाते हैं और आपकी फाइनल ईयर शुरू हो जाती है और आप हाउस जॉब करने लगते हो, तो आपको महीने में स्टाइपेंड भी मिलता है 64,000 की। और लेकिन अगर आपने MBBS फॉरेन से की है तो आपको ये स्टाइपेंड नहीं मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर MBBS करके आप लोगों को हाउस जॉब जो है वो बहुत आसानी से मिल जाती है, और फॉरेन से MBBS करके आप लोगों को हाउस जॉब उतनी आसानी से नहीं मिलती। कोई भी हॉस्पिटल आप लोगों को हाउस जॉब देना पसंद नहीं करती है। अब मुझे पता नहीं है कि ऐसा क्यों है, लेकिन मेरे ख्याल से कि फ़ॉरेन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रेपुटेशन पाकिस्तान में इतनी अच्छी नहीं है। इसी वजह से फ़ॉरेन के जो स्टूडेंट्स होते हैं या फ़ॉरेन के जो डॉक्टर होते हैं वो पाकिस्तान में पसंद नहीं किए जाते। तो ये मोटे फ़ायदे हैं यहाँ पर। अगर आपने फ़ॉरेन से MBBS की है और आप पाकिस्तान में सेटल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में अगर आप अपना करियर को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी रिस्पेक्ट जो है वो अर्न करनी पड़ती है, तभी जाके यहाँ के जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो आपको तस्लीम करते हैं। तो आप लोगों ने अगर अपने यहाँ पर जगह बनानी है और आपने फ़ॉरेन से MBBS करनी है, तो सबसे पहले जो काम आपने ये करना है और जो काम करना है वो ये है कि आपने दिन रात एक करके आप लोगों ने PMDC निकालनी है। और जैसे ही आप लोग PMDC निकालते हो तो आप इक्वल हो जाते हो यहाँ के ग्रेजुएट्स के साथ। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि फिर भी आप लोगों को
हाउस जॉब में स्टाइपेंड या सैलरी आप लोगों को नहीं मिलेगी। अच्छा, अब अगर आप थक चुके हो बार बार ईटा देके, या अब आपका ईटा पास नहीं हो रहा, आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं आ रही, तो आप फॉरेन कंट्री के बारे में आप सोच सकते हो। अब फॉरेन में आप लोगों के पास जो ऑप्शन है वो ये है कि आप लोग चाइना जा सकते हो, आप लोग रशिया जा सकते हो, आप लोग किर्गिस्तान जा सकते हो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप लोग अफ़गानिस्तान जाते हो। ये जो 4-5 कंट्रीज़ के नाम मैंने लिए, इनमें सबसे जो बेहतरीन ऑप्शन है वो आप लोगों के पास चाइना की है। चाइना की MBBS अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। रोम में आप लोगों को बता दूं कि चाइना की MBBS क्यों अच्छी है, वो इसी वजह से कि चाइना एक डेवलप कंट्री है और वहाँ के जो कंसल्टेंट्स होते हैं या प्रोफेसर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि चाइना के डॉक्टरों की अपनी एक स्टैंडर्ड होती है और वो उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है ना वो आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो पढ़ाते तो वो बहुत अच्छा है, पढ़ाते तो वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी जब फॉरेन से लोग MBBS करके आते हैं वो PMDC में पास क्यों नहीं होते? उसकी सबसे बड़ी वजह स्टूडेंट्स खुद होता है। उसकी वजह ये है कि आप लोगों को पता है कि नॉन मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप जो है ना 4-5 साल आप लोग जी लगा के पढ़ते हो और जो गलत काम है या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें आप हिस्सा नहीं लेते, तो यहाँ पर आके आप 1 गो में आप अपना PMDC जो है वो पास कर सकते हो। लेकिन चाइना जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहें, सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो PMDC के ऑफिशियल वेबसाइट पर सर्च करें। अगर वो उनके पास मौजूद है तो बेशक आप चले जाएं, लेकिन अगर वो यूनिवर्सिटी PMDC के ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है तो फिर आप लोग बिल्कुल भी ना जाए। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी PMDC के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर वो आप लोगों को जो एनुअली होती है नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन, उसमें आप लोगों को बैठने की इजाज़त वो नहीं देते। वो यही कहते हैं कि आप लोग उस यूनिवर्सिटी में जाओ जो यूनिवर्सिटी हमारे पास रजिस्टर्ड है। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल ना करें। अच्छा, दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बाहर जाने के लिए भी आप लोगों का परसेंटेज जो है वो 60 से अबव होना चाहिए, मैट्रिक में और FSC में। इसकी भी रीज़न यही है कि PMDC वाले अगर आपकी परसेंटेज 60 से कम है तो फिर आप लोगों को एनुअली में बैठने नहीं देता नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन में, और अगर आप लोग एनुअली नहीं दे सके तो फिर क्या फ़ायदा? MBBS का तो कोई फ़ायदा नहीं रहा। अच्छा, जो रशिया है, किर्गिस्तान है, उनकी MBBS जो है ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो मैं इसी वजह से बता रहा हूँ कि जो पासिंग रेशो है PMDC की वो चाइनीज स्टूडेंट की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रशिया एंड किर्गिस्तान ग्रेजुएट्स। अब खर्चा कितना आएगा? खर्चा तकरीबन कुछ आता है 50 to 60 lakhs, तकरीबन इतना खर्चा आएगा आप लोगों का अगर आप लोग बाहर से MBBS करना चाहते हो तो। और अगर आप लोग यहाँ पर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से या यहाँ पर किसी प्राइवेट कॉलेज से आप MBBS करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोगों का खर्चा आता है तकरीबन कुछ 1 करोड़ और समटाइम्स मोर देन 1 करोड़, क्योंकि जब आपकी सप्ली आती है तो फिर उसके लिए भी आप लोगों को 50-60 अप टू 1 लाख आप लोगों को जमा करना पड़ता है। अच्छा, तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं और आप लोग कैसे जा सकते हैं। तो हर सिटीज़ में कंसल्टेंट्स होते हैं, कंसल्टेंसीज होती है जहाँ पर लोग बैठते हैं और वो आप लोगों को बेचते हैं चाइना में। तो आप लोग सर्च करें, सपोज़ अगर आप पेशावर में रहते हैं तो आप लोग गूगल पर सर्च करें कि यहाँ पर कोई ऐसी कंसल्टेंसी है जो स्टूडेंट्स को MBBS करने के लिए बेचते हैं चाइना में। तो आप वहाँ पर जाते हो, वो आपसे अपना आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उनकी फ़ोटो कापी आप लोग उसको जमा करा देते हो। और वो कंसल्टेंट का काम ये होता है कि वो जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी में आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स वो भेज देते हैं, क्योंकि उनका नुमाइंदा वहाँ पर होता है।
تو جب آپ کے ڈاکومنٹس چلے جاتے ہیں وہاں پر، اس کے بعد ایک فارم آتی ہے وہاں سے جس کا نام ہوتا ہے JW2. جب آپ کا JW2 فارم آتی ہے تو پھر آپ اس کو ایمبیسی لے کر آپ اس کے ساتھ پاسپورٹ جمع کرتے ہو اور پھر آپ لوگوں کو ویزا لگ جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ لوگوں کا JW2 فارم اگر نہیں آ رہا یا نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے گریڈز میں کچھ مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ آپ لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے چائنا میں. اچھا، اب چائنا میں کچھ یونیورسٹیز ایسے ہیں جو جس میں سب سے پہلے ڈگری لینے سے پہلے آپ لوگوں کو وہ کہتی ہے کہ آپ لوگ HSK پاس کرو. HSK یہ چائنیز لینگویج کی ایگزام ہوتی ہے، وہ پاس کرنا لازمی ہوتا ہے اگر کسی یونیورسٹی کا رول ہے. تو اب HSK پاس بھی ہو جاتا ہے، پاس بھی نہیں ہوتا. اگر آپ نے لینگویج سیکھی ہے اور آپ لکھ سکتے ہو چائنیز کو تو پھر HSK پاس کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ لوگ مجھ سے ایڈوائس لینا چاہے تو میں یہی ریکمینڈ کروں گا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ کسی ایسی یونیورسٹی میں جائیں جس میں HSK دینا کمپلسری نہیں ہو، کیونکہ HSK پاس کرنا یا چائنیز لینگویج سیکھنا اور اس کو پھر لکھنا وہ بھی ایک مشکل کام ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ کسی ایسی یونیورسٹی میں جائیں جہاں پر HSK دینا کمپلسری نہ ہو. تو یہ کچھ موٹی موٹی باتیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی فارن کنٹری کے بارے میں یا فارن سے MBBS کرنے کے لیے. تو this was it. I'll meet you guys in the next video, and if you like this video make sure you share, like, comment and subscribe. Assalamu alaikum.